सर मानसी नेगी गोल्ड पदक जीता, उसने सोशल मीडिया में बड़ी भावुक पोस्ट लिखी है कि हमें सरकारी नौकरी तो दे दो कम से कम सरकार। जी आपको धन्यवाद, प्रणाम। हमारी भारत की बेटी, उत्तराखंड की बेटी, और उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी स्वर्ण पदक विजेता, वो बेटी सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से नौकरी मांग रही है। इस बेटी को यह नहीं मालूम कि उत्तराखंड में नौकरियां 15 लाख रुपए खर्च करके मिलती हैं, उससे अधिक पैसा खर्च करके मिलती हैं, और उत्तराखंड के मूल लोगों को तो नहीं मिलती। इस बेटी को इतना नहीं पता और इस सोशल मीडिया में गिड़गिड़ा रही है। बेटी प्लीज, आप सिर्फ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाओ, सिर्फ तारीफें बटोरो, बधाइयां लो, नौकरी मत मांगो, क्योंकि नौकरियां उत्तराखंड में 15 लाख रुपए खर्च करके मिलती हैं और उत्तराखंड के मूल लोगों को नहीं मिलती, खासकर पहाड़ के दुर्गम क्षेत्र के लोगों को तो कतई नहीं मिलती है। हाय मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी, चमोली गढ़वाल की रहने वाली, तो सोशल मीडिया में मानसी नेगी पर बौछार तारीफों की। तो सबसे पहले आपने देखा रेखा आर्य जो खेल मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में, उसके बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी तारीफों के पुल बांधे उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी की। और उसके बाद महेंद्र भट्ट को देखिए, महेंद्र भट्ट प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनका इंटरव्यू आप सुन पाएंगे, उस विषय पर मैंने लिया। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री उत्तराखंड सरकार, उन्होंने भी तारीफों के पुल बांधे। और लास्ट में देखिए मानसी नेगी जो प्रार्थना कर रही है, विनती कर रही है, निवेदन कर रही है कि आपकी प्रार्थनाएं स्वीकार है, मुझे शुभकामनाएं, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए। मैंने हर बार साबित किया है, लेकिन खेल का कोटा नहीं है, कोई नौकरी तो दे दो मुझे। तारीफें तो बात है, नौकरी कब देंगे आप इस उत्तराखंड की बेटी को? वो आपकी तारीफों के साथ नौकरी चाहती है, पर उत्तराखंड के नेता तारीफें देना चाहते हैं, नौकरी नहीं। सुनिए इस रिपोर्ट को अंत तक। उन पर मैंने कुछ वीडियो से पहले बनाए हुए हैं, जब उन्होंने 10 किलोमीटर की राष्ट्रीय स्तर की जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, वो भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर। तो उनका मैंने इंटरव्यू लिया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, उसको आप जरूर देखिएगा। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, जरूर देखिएगा। अब मानसी नेगी जी ने कल परसों तमिलनाडु में राष्ट्रीय स्तरीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में 20 किलोमीटर की वॉक रेस में फिर स्वर्ण पदक जीता, और उसके बाद उनको बधाइयां मिलनी शुरू हो गई। और इन बधाइयों से खुश होकर उन्होंने एक मासूम सी पोस्ट लिखी कि सरकार मुझे बधाइयां स्वीकार हैं, पर मुझे अदद सरकारी नौकरी चाहिए। और इस सरकारी नौकरी की जो पीड़ा है, ये सिर्फ मानसी नेगी की पीड़ा नहीं है, हमारे उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्रों के रहने वाले हर उस खिलाड़ी की पीड़ा है जो इस उम्मीद में आगे बढ़ते हैं कि उन्हें कभी सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड में स्पोर्ट्स कोटा नहीं है, शायद खत्म कर दिया गया है। तो मानसी नेगी ने एक नई बहस शुरू की है, क्या वास्तव में उन्हें नौकरी मिल पाएगी? क्या इस बजट सत्र में यह ऐलान होगा कि हे उत्तराखंड की बेटियों, उत्तराखंड के बेटों, आप राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाइए, हमें अंतरराष्ट्रीय पदक लाने की, अंतरराष्ट्रीय मेडल लाने की उम्मीद दिखाइए, हम आपको नौकरी देंगे? क्या उत्तराखंड की धामी सरकार ये उम्मीद पैदा कर सकती है? अब बताइए, जब मानसी नेगी ने पहली बार वॉक रेस में स्वर्ण पदक जीता राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना के, तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत उत्तराखंड के हर बड़े नेता, हर अधिकारी, हर मंच से उनको तारीफें मिली और रातों रात उत्तराखंड की बेटी चर्चित हो गई। लेकिन इस बार गौर करने वाली बात है, इस बार जब वो 20 किलोमीटर रेस जीती है, ना ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कोई बधाई संदेश आया है, और ना ही DIPR जो उत्तराखंड सेशन का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां से कोई तारीफों के पुल नहीं आए। उन्हें डर लगा कि अगर नौकरी मांग लेगी, और हुआ भी वही। उत्तराखंड पुलिस ने तारीफों के पुल बांध दिए। माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर, खेल मंत्री रेखा आर्य, उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए। हमारे माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो चमोली जिले के रहने वाले हैं, उन्होंने भी तारीफों के पुल बांध दिए। लेकिन तारीफों के पुल बांधे, नौकरी की कोई गारंटी नहीं दी। तो मैं नेताओं से कहना चाहता हूं, खासकर अपनी माननीय खेल मंत्री रेखा आर्य जी से कहना चाहता हूं कि मैडम, तारीफ नहीं चाहिए उत्तराखंड के दुर्गम क्षेत्र की बेटियों को, उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। क्या उन्हें आप सरकारी नौकरी दे सकती हैं? क्या आप ये बजट सत्र में ये ऐलान करवा सकती हैं अपने इस विधानसभा में कि हम अपने इन बच्चों को नौकरियां देंगे जो पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों के हैं? क्या आप जानते हैं मानसी नेगी कौन है? मानसी नेगी के पिता नहीं है, एक दुर्घटना में शिकार हो चुके हैं, गरीब परिवार की बेटी है, चंदा दे के गांव वाले उसको इतनी दूर भेजे हैं, और साथ में उस बेटी की मां अभी भी गांव में मोल सहारती है। मानसी नेगी का मैंने गढ़वाली में इंटरव्यू लिया था, सुनिएगा उस पीड़ा को। सामने मौजूद है मेंबर जी। सर मानसी नेगी गोल्ड पदक जीता, उसने सोशल मीडिया में बड़ी भावुक पोस्ट लिखी है कि हमें सरकारी नौकरी तो दे दो कम से कम सरकार। तो स्पोर्ट्स कोटे में क्या आप प्रबंध करेंगे? ये
देखिए, पहले से ही खेल के जगत के जो प्रमुख लोग हैं उनके लिए हर प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान है और उसके लिए धामी इस बार उनके लिए अलग से भी आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित की है। जहाँ तक प्रतियोगी परीक्षाओं का विषय है तो उसकी लाइन है, उसमें खेल के प्रतिनिधियों के आरक्षण पहले से निश्चित होता है, इसलिए उसकी भावना हम सोचते मेरे जिले की बेटी मैं घर तक जानता हूँ, उसमें बहुत आगे बढ़ना है, मैं विश्वासपूर्वक कहता हूं। सर पिछली बार जब वो 10 किलोमीटर वॉक रेस जीती थी तो मुख्यमंत्री से लेके उनके जो पोर्टल है DI पर उसने भी डाला, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री ने बधाई संदेश उन्हें नहीं दिया, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं नौकरियां देनी पड़ जाए इसलिए कुछ डर गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बधाई दी है, मुख्यमंत्री ने दी है, तो उसका बकायदा समाचार पत्रों तक में दी है। ओके, धन्यवाद। और ये वीडियो अगर पहुंचे हमारे माननीय सरकार तक, उच्च अधिकारियों तक, तो वो कहें कि मानसी नेगी को एक नौकरी की उम्मीद है और उसे नौकरी चाहिए। मानसी नेगी आज सोशल मीडिया में पोस्ट लिख रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है कि मुझे नौकरी दे दो। क्या उसका एक गिड़गिड़ाना सरकार को सुनाई देगा? तो मैं उम्मीद करता हूं कि रवि के बिंदास बोल की आवाज सुनाई देगी सरकार को और उत्तराखंड के बच्चों को जो दुर्गम क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें नौकरियां मिलेंगी, वो ऐसे गिड़गिड़ाएंगे नहीं। पता लगा कि राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर वो फिर वापस अपने गांव में बोल सारेंगे, कोंगड़ा में हल जोतेंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड। मानसी नेगी जी, आपकी आवाज हम जरूर बनेंगे। देखते सरकार आपकी आवाज सुनती है या